Hello student, in this series we continue from the terminological thermodynamic terminology. Cycle, start from cycle. Cycle, what is cycle? It is made up of two or more process. यदि दो प्रोसेस होंगी तो साइकिल हो जाएगा। जैसे देखें कि ये टी है और ये पी, तो क्या होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर P1 से लेके P2 पहुंचा दूं, प्रेशर P1 से लेकर के P2 पे पहुंच जाए तो उस सिस्टम में एक प्रोसेस हो गई। और यदि एक और प्रोसेस करा दिया जाए कि B से C तक सिस्टम पहुंच गया, तो यदि एक से ज़्यादा प्रोसेस हो किसी सिस्टम में तो इट बिकम साइकिल। सो दिस इज a cycle. If this is called open cycle. Why it is called open cycle? Because initial and final state are not same. So it is called open cycle. This system is called open cycle. Even system यदि ऐसा हो कि this is a point, this is a B point, this is a C point, even this is also system reach to the initial point A, then this is called closed cycle. This is called closed cycle. Why this is called closed cycle? Because initial and in this system, initial and final state are same. Initial and final state are same. So this system is called, so this cycle is called closed cycle. Next is heat and work. What is heat? Heat is energy transfer due to temperature difference. अगर ये दो सरफेस हैं, एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम ए है, इस सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और इस सिस्टम का 25 डिग्री सेल्सियस है, क्या होगा कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। और जो हीट का ट्रांसफ़र हो जाए टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उस सिस्टम को उसी को हीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हीट। सो इट इज़ कॉल्ड हीट। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, इस एनर्जी को हम हीट कहेंगे। वर्क, एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू अदर देन
टेम्परेचर डिफरेंस यदि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो तो उसे हीट बोलेंगे, वह हीट है। यदि टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा कोई भी ऐसा मेथड हो जिससे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो तो उसे वर्क बोलेंगे केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स में। तो वर्क का क्या डिफिनीशन है कि टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा कहीं भी यदि एनर्जी का ट्रांसफरेंस हो तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे वर्क हो रहा है और इसे ही वर्क कहते हैं। अब अगर दूसरी बात बोलूँ हीट के लिए तो इट इज डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वाई? बिकॉज क्योंकि अगर ये हायर सरफेस है टेम्परेचर का, ये लोअर सरफेस है, तो सबसे ज़्यादा इनका इफेक्ट जो लोअर सरफेस के जो पार्टिकल होंगे उन पे सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम इन पे होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इरेगुलरिटी है ट्रांसफरेंस में, एनर्जी के ट्रांसफरेंस में इरेगुलरिटीज और इरेगुलरिटीज है, इसलिए हम इसे बोल दे रहे हैं डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट वर्क इज ordered form of energy. This is ordered form of energy. Why? जैसे यदि हम बात करें कोई गैस को कंप्रेस करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा कि गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा और गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब कि उस गैस की एनर्जी बढ़ेगी और ईच पार्टिकल की इक्वल अमाउंट में एनर्जी बढ़ेगी, एक साथ बढ़ेगी। सो वर्क इज द ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। There is two type of work, mechanical work and next is electrical work। इलेक्ट्रिकल वर्क किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क जैसे हम वाटर है, वाटर में हम हीटर रख दें और वाटर हीट होने लग जाए तो यहाँ पे वाटर में जितने भी पार्टिकल होंगे इक्वली अमाउंट में सबको एनर्जी मिलेगी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वर्क है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क है। और मैकेनिकल वर्क की बात करूँ तो मैकेनिकल वर्क में क्या होगा? मैकेनिकल वर्क में जैसे हम किसी गैस पर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें और एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा और एवरी पार्टिकल हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दिस इज अ मैकेनिकल वर्क, दिस इज अ इलेक्ट्रिकल वर्क। वर्क आर टू टाइप। अगर मैं बोलूं कि वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, नॉट 100%। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऑर्डर्ड को किस में चेंज कर रहे हो? डिसऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड को डिसऑर्डर में करना आसान है बट डिसऑर्डर्ड को ऑर्डर में करना डिफ़िकल्ट है। सो यहाँ पे 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, लेकिन वर्क का 100% कन्वर्जन हीट में है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ वर्क। नंबर 1 PV वर्क and number 2 is
mechanical work, and second is first is mechanical work and second is electrical work. अब हमें जो केमिस्ट्री में पढ़ना है इसे नहीं पढ़ना है, केवल इसे ही पढ़ना है, पीवी वर्क. अब पीवी वर्क में क्या है? पीवी वर्क में या तो गैस क्या होंगी, या तो गैस एक्सपेंशन होगा. यहाँ पे जो भी केमिस्ट्री में हम वर्क को देख रहे हैं, वर्क को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो गैस के केस में है. गैस का एक्सपेंशन वर्क, गैस का कंप्रेशन वर्क. तो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, गैस का एक्सपेंशन होगा और गैस का कंप्रेशन होगा तो वर्क होगा, और इसे हम पीवी वर्क में डिसाइड करेंगे. पीवी वर्क है दूसरे से, दोनों में से कोई एक होगा तो कोई ना कोई वर्क होगा. और ये प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वर्क है. प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में यह वर्क है. अब जैसे देखिए, एक कंटेनर है, ये पिस्टन, एक्सटर्नल प्रेशर, पी एक्सटर्नल, दिस इज ए पी ऑफ गैस. तो यहाँ पे अगर हमें बात करूँ कि अगर ये फिक्स्ड हो, यह पॉइंट फिक्स्ड हो, दैट इज पी एक्सटर्नल एंड पी ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम, देन एट स्टैटिक point P of the system, pressure of the system, P external, pressure external is equal to the pressure of gas. यहाँ पे अपोजिट साइन इसलिए लगा है, माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स, इट इज़ अ अपोजिट फोर्स, अपोजिंग फोर्स. सो दिस माइनस साइंस कम. अगर मैं बात करूँ W, दैट इज वर्क ऑन दिस सिस्टम, D for small change, for very small change. मतलब यहाँ पे जो वर्क हो रहा है सिस्टम के पर ऊपर जो वर्क हो रहा है उसका, उसमें जो चेंज है वेरी स्मॉल चेंज है, इज इक्वल टू द P गैस एंड वॉल्यूम, या हम ऐसे कह सकते हैं DV, जो वॉल्यूम में स्मॉल चेंज हो. प्रेशर ऑफ गैस, वी नो दैट, अगर हम यहाँ पे P एक्सटर्नल को इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे. प्रेशर ऑफ गैस एंड P एक्सटर्नल में हम इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे. P एक्सटर्नल में हम एक्सटर्नल प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं, हम इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. इसलिए हम इसकी जगह पे रख सकते हैं DW इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल एंड डेल V. इसको लिख सकते हैं DW इक्वल टू माइनस V1 टू V2 P एक्सटर्नल DV. दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वर्क. In case of isochoric process, we know that in the isochoric process delta V
इक्वल टू 0, दैट इज इसके केस में क्या होगा, डेल्टा वी इक्वल टू डी वी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे डी वी इक्वल टू 0 हो रहा है तो टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू 0। तो दिस इज अ प्रोसेस एट विच टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम इन द आइसोकोरिक प्रोसेस विल बी 0। Case second for isobaric process, delta P dP equal to 0 are constant. W equal to minus dP minus P dV. This relation is derived. When at P, then W equal to minus del P dV, W equal to minus P del dV, W equal to minus P V1 V2, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं V1 to V2, limit V1 to V2, then it will be P V2 minus V1, which is equal to minus P delta V. In the isobaric process, work is done by the system or on the system takes place minus P delta V, minus P delta V. अब इसमें भी केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होगा, इसका मतलब V2 इज लार्जर देन V1, V2 इज लार्जर देन V1, सो V2 माइनस V1 इक्वल टू डेल्टा V विच कम्स फ्रॉम पॉजिटिव, साइन विल बी कम्स, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, देन डेल्टा V इज अ पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेंगे तो जो साइन आएगा क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, यह इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, एक्सपेंशन मीन्स वर्क डन by the system will be is negative. अगर किसी सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है, गैस का एक्सपेंशन हुआ है, तो यहाँ पे जो वर्क को हम इंडिकेट करेंगे वो नेगेटिव में इंडिकेट करेंगे। It indicate that this negative sign indicate that work done by the system, एंड केस सेकेंड ले लेते हैं। केस सेकेंड में अगर हम कहने कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन के केस में क्या होगा कि V1 इज स्मॉलर देन, V1 इज लार्जर देन V1 इज लार्जर देन V1 इज लार्जर देन V2। इस केस में क्या होगा, कि यहाँ पे V2 माइनस V1 इक्वल टू
डेल्टा भी, और किस में आएगी डेल्टा भी? नेगेटिव। किस में आएगी? किस में आएगी? नेगेटिव, नेगेटिव डेल्टा भी। और इसको हम इसमें पुटअप कर देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव इट बिकम्स W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V इक्वल टू इट बिकम्स पॉजिटिव। So it indicate that work done on the system, अगर ये जो पॉजिटिव साइंस इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम पर वर्क किया गया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क का साइन पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो यह वर्क नेगेटिव में इंडिकेट करेंगे। जैसे हम हीट के लिए इंडिकेट करते हैं, अगर हीट गेन बाय द सिस्टम होगा, हीट गेन बाय द सिस्टम होगा तो यह पॉजिटिव होगा, और हीट लॉस बाय द सिस्टम होगा तो यह नेगेटिव होता है। हीट लॉस बाय द सिस्टम होगा तो यह नेगेटिव होता है। हीट लॉस करेंगे तो नेगेटिव, हीट गेन होगा तो पॉजिटिव। इसी तरीके से वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो यह नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो यह पॉजिटिव होगा। एंड वर्क इज द पाथ फंक्शन, दिस इज नॉट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन में क्या होता है? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, बट इट इज अ पाथ फंक्शन। दिस इज अ पाथ फंक्शन। तो इस तरीके से सारी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।